नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। देखिए, समाजवाद, कम्युनिज्म जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, समाजवाद एक थ्योरी है, एक विचार है जो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने सम्मिलित रूप से दास कैपिटल एक पुस्तक है, उसमें अपने विचार व्यक्त करते हुए एक विचारधारा प्रस्तुत की थी लगभग 19वीं जो सदी है, उसके दौरान दी थी। 20वीं सदी, 19वीं सदी आप कह सकते हैं, मिल मिला के बात की हुई थी। तो ये जो थ्योरी है, देखो, ये थ्योरी आई थी कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के विरोध में। विरोध यानी उन्होंने पूंजीवाद की कमियां उभार कर फिर उसके समाधान के रूप में एक थ्योरी दी कि इस प्रकार से भी शासन या प्रशासन या फिर समाज कल्याण या लोगों का कल्याण या एक राष्ट्र राज्य या फिर जो विश्व में जो लोग हैं, जो समूह है, जो समाज है, उसके जीवन जीने की पद्धति ये हो सकती है। मैं आपको छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि समाजवाद एक्चुअली क्या है। समाजवाद एक वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि किसी भी संपत्ति पर निजी स्वामित्व की बजाय समाज का या समूह का स्वामित्व होना। यहाँ समूह का मतलब कोई कुलीन तंत्र से नहीं है, समूह का मतलब पूरे समाज, समाज का अधिकार होना चाहिए। पूंजीवाद की जो विरोध, जो विपरीत थ्योरी है, उसका मानना है कि किसी भी संपत्ति पर किसी निजी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल या फिर एक पार्टी या जो एक जो समूह है, छोटा सा यहाँ समूह बोल सकता हूं मैं, उसका अधिकार होता है। अच्छा, इसके साथ में एक दूसरी चीज है कि पूंजीवाद स्वतंत्रता का घोर समर्थक है, कि उसके लिए स्वतंत्रता है, लिबर्टी, फ्रीडम जो है वो सर्वोच्च मूल्य है। वहीं समाजवाद या जो कम्युनिज्म है, उसके लिए समानता, जो इक्वेलिटी जिसे कहा जाता है, वो सर्वोच्च या फिर सबसे बड़ा मूल्य है। अब इसके साथ में कंपैरिजन करता हूं। देखो, आप समाजवाद का सिंपल थ्योरी यही है, लेकिन समाजवाद राष्ट्रवाद से कैसे अपना विचार रखता है, कि राष्ट्रवाद को किस तरीके से लेता है, ये थोड़ा सा डिस्कशन आज के टॉपिक से पहले करना जरूरी है, जिससे कि आपको आइडियोलॉजी समझ में आए। देखिए, राष्ट्र राज्य, जैसे कि नेशन स्टेट एक टर्म दिया जाता था, सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी का टर्म है, जिसमें क्या होता है कि एक भूमि है, उसमें कुछ लोग हैं, उसमें किसी एक आधार पर सब लोग मिलकर रहते हैं, तो उसे राष्ट्र राज्य का दर्जा दिया जाता था। लेकिन समाजवाद वो थ्योरी है, वो नहीं मानती राष्ट्र राज्य को इस रूप में। वो पूरे समाज जो है, उसके समूह को एक इकाई मानती है, और जितने भी, जैसे उसका मानना है कि जो स्टेट मतलब राज्य जो है, गवर्नेंस जो है, गवर्नमेंट जो है, वो कैपिटलिज्म का ही एक हथियार है जो कि शोषण करने का सिद्धांत रखता है। तो इस रूप में सामान्यतः जो समाजवाद या जो मार्क्सवाद की जो थ्योरी है, वो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि राष्ट्र मतलब जहां पे सरकार है, वो सरकार स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वो शोषण का ही एक माध्यम है। अब बात आती है बाकी चर्चाओं की। तो ऐसे में वैश्विक स्तर पर आप ये देखिए, उनका जो महत्ता है, समाजवादियों की जो महत्ता है, वो अपने समाज, जो वर्ग संघर्ष की बात आती है, जो सर्वाहार और बुर्जुआ वर्ग की बात करते हैं, उसमें जो लेबर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, उसको वो इंपॉर्टेंस देती है बजाय राष्ट्र को, या फिर एक जो यूनिटी है, जो एक भौगोलिक यूनिटी है, उसकी इकाई के। आज चर्चा करूंगा कि सीपीआईएम का क्या कहना है, आरएसएस का क्या कहना है, दोनों ने किस विचार पे ये जो आज की न्यूज है इसको कैसे कवर करना है। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 आरएस 2018, और ये सारी वो सूचनाएं हैं जिनके माध्यम से आप डिस्कशन मुझसे कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी टू आंसर यू इन जस्ट 4 to 6 or 8 hours. It will take some time. If you want to have quick answers, please don't message me. I won't be able to, because मैं अपनी इन मैसेजेस को देखता ही नहीं, दिन में एक बार देखने का मौका मिलता है, उसके बाद में इस चीज की आंसर कर पाता हूँ, और उसमें भी जितना समय मुझे मिलता है मैं करता हूँ। चलिए अब चलते हैं न्यूज पे। न्यूज है कि सीपीएम जो है, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, प्लान्स इट्स फर्स्ट एवर कैंपेन टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। देखो, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस के समारोह का आयोजन करने वाले हैं, और बीजेपी ने इस चीज का कोई एक टर्म दिया है, उस पर भी चर्चा नहीं करूंगा, बाकी आगे बात करूंगा। फर्स्ट सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1964, 1964 में इसकी स्थापना हो गई थी, उसके बाद पहली बार इस तरीके का ये आयोजन कर रहे हैं। अब देखिए, चर्चा करते हैं कि क्या है इस तरीके का आयोजन, क्या पहली बार है, क्यों ऐसा है। ये द न्यूज मोशन ने भी इस न्यूज को कवर किया है। इसके अलावा ये मैरिजुआना पी द वर्ल्ड न्यूज, उसने भी इस न्यूज को कवर किया है। द मिया बीएनआई, उसने भी इस न्यूज को कवर किया। सीपीआई प्लान्स इट्स फर्स्ट एवर मार्केटिंग campaign to rejoice independence. BJP calls it existential disaster, claiming that the idea of India, भाई जो सीपीआईएम है उसका मानना है कि एक भारत, जो एक विचार है,
उस विचार में कुछ दिक्कत है, वो अंडर थ्रेट है, मतलब उसको बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। तो उनका ये मानना है कि इस आइडिया ऑफ इंडिया को चूंकि चुनौती मिल रही है, इसलिए हम एक पूरे पूरे वर्ष भर प्रोग्राम कमेमोरेट करेंगे 75वीं एनिवर्सरी जो है भारत के इंडिपेंडेंस की। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है कि भाई, मेरा तो ये मानना है कि आपसे भी मेरी अपील है, हर व्यक्ति अपने घर पे भारत का झंडा फहराए 15 अगस्त को। लेके आइए 250, 500, 1000, ज्यादा से ज्यादा कितना, और वो झंडा जिंदगी भर चलेगा। मेरे घर पे वो झंडा 2006 से फहराया जा रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि घर पे भी आप अपने देश का झंडा, भारत देश का झंडा ओकेजन पे फहरा सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भारतीय ध्वज संहिता है उसके नियमों का पालन करते हुए आप अपने अपने घर पर इस झंडे को फहराएं। ये एक राष्ट्रभक्ति का बहुत बढ़िया जज्बा दिखाने का तरीका है, जिससे कि आस पड़ोस में भी एक ये जज्बा उत्पन्न होता है। लेकिन एक चीज वापस से जो चेतावनी है कि नियमों का ध्यान रखें, राष्ट्र ध्वज का पूरा सम्मान करने की कोशिश करें। नीरज चोपड़ा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन दिखा रहे हैं कि अपने झंडे को कंधे से उतारकर उन्होंने किस तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से घड़ी करके रखा। तो आप सब लोगों से मेरी अपील है, आप ये देखिए नेशनल फ्लैग जो था उसको भी होइस्ट करेंगे ये 15 अगस्त को, और ये पहली बार हो रहा है 1964 के बाद से, जब से उसकी स्थापना हुई है। सेंट्रल कमेटी ने ऐसा डिसाइड किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी किया है मॉडर्न इंडिया को बनाने के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया है उसको स्थापित करने के लिए। और आरएसएस के साथ दौरान, जब आरएसएस इस तरीके की गतिविधियों में शामिल नहीं था, तब भी सीपीआईएम ने इस तरीके की काम गतिविधियां की। एंड द विशियस अंडरमाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया टुडे, उनका मानना है कि आइडिया ऑफ इंडिया इज इन ट्रबल। और कौन कर रहा है, जो वर्तमान में सरकार है उसके, उनके हिसाब से ऐसा है। ये उनका जो कम्युनिक है, मतलब जो पत्र है सामान्य भाषा में, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। दिस ईयर वी विल बी फॉर्मली लॉन्चिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटेंसिव कैंपेन। ये मैं बता ही चुका हूँ, भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब सूचनाएं दी जाएंगी। एंड उनके हिसाब से आइडिया ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट। कोई बात नहीं, बार बार वही बात है। प्रोग्राम इज सिग्निफिकेंट, क्यों? क्योंकि पहली बार इस तरीके का वो आयोजन कर रहे हैं आफ्टर द स्प्लिट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1964 में उनका स्प्लिट हुआ था, उसके बाद मार्क्सवादी और अलग अलग पार्टी बनी। उनका मानना था, देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 कम्युनिस्ट जो थे, सीपीआई जो था, उसका मानना था कि ये आजादी झूठी है, मतलब दिस इंडिपेंडेंस इज फॉल्स, ऐसा उनका कहना था। उनके हिसाब से रियल इंडिपेंडेंस जब तक की एक हिंसक गतिविधि नहीं, उनका मानना है कि केवल आपको आजादी जो है वो हिंसक गतिविधियों से ही मिल सकती है। व्यक्तिगत रूप से मैं गांधी जी का समर्थक हूँ, साधन साध्य की पवित्रता का जो सिद्धांत है पूर्ण समर्थन देता हूं उसको। मार्क्सवाद वही विपरीत सिद्धांत है, उनके लिए साध्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। साध्य सही है, अगर उसको किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, किसी भी साधन से आप स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए सबसे सर्वोच्च चीज है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बीज में कोई ना कोई कमी है तो पेड़ कभी भी अच्छा और फलदार बेहतर पेड़ नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा आपसे भी मेरी अपील है कि अपने जो साधन है, जिन माध्यमों से आप कोई भी कार्य करने वाले हैं, उनको हमेशा पवित्र, शुद्ध और स्वच्छ रखें। नियत हमेशा अच्छी रखें। परिणाम हो सकता है लंबे समय में मिले, लेकिन परिणाम अच्छा और सुगठित और सुसाध्य और संधारणीय मिलेगा। ये जो स्लोगन था, ये आजादी झूठी है, ये उस समय सीपीआई के चीफ जो थे उन्होंने बनाया था। लेकिन अल्टीमेटली बाद में इन दोनों दो घटों में विरोध हो गया और एरनेस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस को जो था दूर कर दिया गया, और अबेंडेंड द पॉलिटिकल पोजिशनिंग थी वो बदल दी गई। क्योंकि उनके हिसाब से कुछ लोगों का मानना था कि भारत आजाद नहीं हुआ, अभी भी हिंसक गतिविधि के माध्यम से स्टेट, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट से आजादी चाहिए, उन्हें सरकार से आजादी चाहिए, और समाज की पूरी स्थिति जो है उसके हाथ में होनी चाहिए। लेकिन रशिया और चाइना का हम उदाहरण दे सकते हैं, वहां पे एक्चुअली वहां कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म नहीं है। मैं आपको बता दूं, रशिया में भी लेनिनवाद था, मार्क्सिज्म का ही एक फॉर्म होता है लेनिनवाद, और माओवाद भी मार्क्सवादी या समाजवाद का एक फॉर्म है। दे आर नॉट एग्जैक्टली समाजवादी, ध्यान रखिएगा। तो यही थोड़ा सा ट्विस्टिंग चीज है कि समाजवाद वस्तुतः कहीं नहीं है, लेकिन माओवाद जहां की हिंसक गतिविधियों के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसका भी कई बार समर्थन करते देखा गया। तो ये थोड़ी सी चिंता और प्रश्न का बिंदु है। आइडिया ऑफ, अब आरएसएस या फिर जो बीजेपी है उनका कहना है कि जो कम्युनिज्म का आइडिया वो समाप्त हो गया। इवन तृणमूल कांग्रेस है उसका भी कुछ इस तरीके से मानना है। और जब इनका एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व में बहुत चुनौती आई, तब जाके राष्ट्रवादी फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रवादी अप्रोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि
उनका जो विचार है पूरे भारतवर्ष में शायद ही कुछ ऐसे इलाके हैं जहां राजनीतिक स्तर पर उन्हें समर्थन मिलता है। तो वो अपना फेस में करेक्शन लाके और अपनी जो इमेज है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जिस आइडिया ऑफ इंडिया की वो बात कर रहे हैं वो वस्तुतः प्रो यूरोपियन लिबरल आइडिया था, जिसे कि स्वयं जो टैगोर साहब थे वो भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। और टैगोर साहब जो कि भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से एक विचार रखते थे, उनको जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ सदस्य थे उन्हें ना तो स्वीकार करते थे और उन्हें बर्जियस पोइट भी कहते थे। केवल मतलब सीधी सी बात है कि उन्हें एक विचारक के रूप में स्वीकार करने की बजाय एक कवि मान लेना। बीजेपी लीडर से उनका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि हालत बहुत ज्यादा खराब है, बंगाल में सीपीआई की हालत बहुत खराब है, सीटें ही नहीं है, उनका जो वोट बैंक है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दे रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइकलर व्हेन दे बिकम जीरो इन बंगाल। ये तृणमूल के जो लीडर हैं उनका ऐसा कहना है कि भाई जब बंगाल से सुपड़ा साफ हो गया तब उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई अब हमें नेशनलिस्ट रूप से, राष्ट्रवादी रूप से बन के आना होगा। उन्होंने तो इस रूप में भी कह दिया कि वो इंटरनेशनल एक गाना होता है जो पूरा लेफ्ट जो समूह है, जो मतलब मार्क्सवादी या समाजवादी लोग हैं, वो सब मिलकर गाते हैं पूरे वैश्विक स्तर पर। वो ये कह देते हैं कि उन्हें वो गाना चाहिए ऑल द टाइम, लेकिन कभी कभी राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगीत है, उसको भी उन्हें गाना चाहिए। बात है कि अब आरएसएस, देखिए सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसने का भी कहना है कि आरएसएस ने कभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया फ्रीडम स्ट्रगल में, ऐसा उनका मानना है। और वो हमेशा विरोधी थे भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के। अपने अपने मत है, पूरा अधिकार दिया भारतीय संविधान पूर्ण रूप से आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको अपने विचार और अभिव्यक्ति जो है उसको अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी देता है, बजाय कुछ शर्तों के, कुछ जो उनके ऊपर अनुबंध हैं, जो उन पे रोक है, उसके साथ साथ उनका कहना था कि कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने हमेशा बदलाव किए। जो लैंड मूवमेंट थे, भूमि सुधार है, जो वर्ग संघर्ष या वर्ग सुधार, उसकी बात की और क्लासलेस सोसाइटी की बात की। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में जो एंटी फ्रीडम फोर्स है, मतलब जो स्वतंत्रता के विरोधी ग्रुप थे, आरएसएस, जिनको कम्युनिस्ट पार्टी ने आरएसएस कहा है, वो आज वर्तमान में देश में शासन कर रही है। तो इस तरीके की आलोचना की सलीम साहब हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो इस तरीके वक्तव्य दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि सीपीआईएम पब्लिश करेगी लिटरेचर, ऑर्गेनाइज डिबेट्स, डेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस एंड इनिशिएट कन्वर्सेशन ऑन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस तरह की गतिविधियां हुई और कैसी कैसी प्रयास हुए, क्या क्या मेहनत हुई, इन सब के बारे में सीपीआई जो है वो उनको सूचनाएं देगी, उनके कागज पकड़ाएगी, उनके ऊपर पत्र लिखे हुए वो बताएगी, और डिबेट और जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं वो भी उत्पन्न कराएगी, जिससे कि वैचारिक स्तर पर पूरे जो समाज और यूथ है उसको कई सारी बातें पता चले। तो दोस्तों, मैं केवल एक चीज से खुश हूं कि पूरा भारतवर्ष 75वीं वर्षगांठ में जब पूरे हर घर पे तिरंगा लहराएगा तो भारत माता जो है उसका सीना, वैसे तो अभी बहुत सारे ओलंपिक्स में मेडल हम लोगों ने जीत लिए, सीना चौड़ा कर ही दिया, लेकिन इस स्वतंत्रता